सबको नमस्कार और प्रणाम और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। आज अरुणा जी हमारे साथ नहीं होंगी। वो आजकल सैटरडेज को कुछ बिजी हो जाती हैं दूसरे कामों में, तो हर बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। और हाँ, मैंने वैसे आज कोई मंत्र प्रिपेयर किया नहीं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला, सारे दिन से अदर 2-3 दिन से कोई टाइम नहीं मिला कि कर पाऊँ। तो कोई भी एक मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च महेश्वराय च। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि जो परमात्मा कल्याणकारी है उससे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि कल्याण कीजिए। जो परमात्मा सबका भला करने वाले हैं सबका भला करें। जो परमात्मा हमको सुख शांति और मोक्ष देने वाले हैं, परमात्मा हमको सुख शांति और मोक्ष दे। जो हमको सत्य से अवगत कराने वाले परमात्मा हैं वो हमको सत्य से अवगत कराएं। ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस मंत्र के द्वारा। अब इतनी देर से इतने दिनों से हम जो देख रहे हैं अपने गीता के 14th चैप्टर में, 14वें अध्याय में, तो गीता का 14 अध्याय जो है वो हमको प्राइमरीली सत्व रजस और तमस गुणों की बातें बताता है। वो प्राइमरीली हमको त्रिगुणातीत प्रकृति के बारे में बता रहा है। अभी तक हमको ये परमात्मा के गुणों के साथ और प्रकृति के गुणों के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताया गया है। ये बहुत ही सारी की सारी गीता में बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि जो जीवात्मा होती है वो बीच में लटकी है, वो या इधर जा सकती है या उधर जा सकती है, दोनों दोनों तरफ एक एक साथ नहीं जा सकती। वो या परमात्मा की तरफ अपना मुंह कर सकती है और या प्रकृति की तरफ अपना मुंह कर सकती है। वो ये नहीं हो सकता कि दोनों हाथों में लड्डू हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बड़ी क्लियरली इस बात को एम्फेसाइज करके बता दिया गया है हमको, जब हमने गीता के 14th अध्याय तक जब हम पहुंचते हैं तो इसमें एक चीज और बड़ी अजीब हो जाती है कि हमको ये पता तो है कि सभी कुछ जो हमको ये तीन गुणों वाली प्रकृति से ही मिलना है, देना है, लेना है, सब वही करना है। फिर चैलेंज वही रह जाता है कि इसमें से किस तरह हम अपने आप को इनसे अलग करके, अपने आप को हम डिटैच करके, इनसे विमुख होकर हम परमात्मा की तरफ मुख करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ये शायद जो शब्द हमारे यहाँ पर यूज होता है सन्यास, वो सन्यास शब्द इसी को प्रतीक करके बनाया गया है। यही होता है जो सन्यास होता है। किसको छोड़ना है, किस चीज को छोड़ना है। सन्यास करते समय तो ये कहा नहीं गया कि शरीर छोड़ दीजिए। शरीर तो आपने छोड़ना नहीं, जब तक छूटेगा नहीं आपने छोड़ना नहीं। कहा भी नहीं गया कि छोड़ दीजिए। ये भी नहीं कहा गया कि खाना पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि खाना भी पड़ेगा आपको। चाहे आप कम खाएं, चाहे आप अपना नियमित खाएं, चाहे वो खाएं जो शरीर के लिए जरूरी है और बहुत अच्छा है, बाकी चीजें छोड़ दें, फिर भी खाना तो पड़ेगा। उसी तरह से आपको सांस भी लेनी पड़ेगी, पानी भी पीना पड़ेगा, कपड़े लत्ते भी पहनना पड़ेगा। तो ये तो आपको कहा नहीं गया कि ये सब कुछ छोड़ दें। तो सन्यास किस चीज से होगा? सन्यास होगा उस चीज से जो कि हमको इनसे जोड़ती है, इस प्रकृति से हमको जोड़ती है। उस चीज से सन्यास लेने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है अपने मनस को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने भावनाओं को, चिंताओं को इनसे अलग करना। सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है। जब तक हम मन से और विचार से इन चीजों से अलग नहीं होंगे, या यूं कहा जाए प्रकृति से चिपकना नहीं छोड़ेंगे, तब तक सन्यास की कोई कीमत, वैल्यू नहीं है। और फिर ये बात आ जाती है कि इनको छोड़ना कैसे है और छोड़ना क्यों है।
तो ये जो छोड़ना है कैसे और क्यों, यही तो हमको समझाया है ना। जब वो ये तीन गुणों की बात करते हैं ना, जब वो कहते हैं हर चीज के अंदर सत्व रजस और तमस गुण मौजूद हैं, और यही इसी इन्हीं तीन गुणों से पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो जब पूरी प्रकृति इन्हीं से बनी है और सब कुछ में ये तीन गुण मौजूद हैं, तो तुझको ये दिखना चाहिए कि ये तीनों गुण जो हैं ये हर समय कार्यरत रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो जब ये काम करते रहते हैं तो ये इनके कामों को इनके कामों के लिए ही तू छोड़ दे, तू इनके साथ जुड़ मत। अब उसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक एग्जाम्पल तो यही होता है कि जो खाना है वो शरीर के लिए है ना, शरीर को ही तो जरूरत है ना उस खाने की। तो उस खाने को शरीर के काम के लिए ही यूज होने दे, तो उस खाने के साथ मत जुड़ो। लेकिन हम सब जुड़े रहते हैं ना, हम सब टेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, फेवरेट्स होते हैं हमारे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और फिर उसके बाद हमारी लड़ाई वगैरह होने लग जाती है, वैर भाव हो जाता है कि ये क्यों और ऐसा क्यों और वो क्यों और ये क्यों नहीं और ये क्यों, तो उसको क्यों दिया और मुझको क्यों नहीं दिया, और सारी बातें आ जाती हैं। और फिर उसके बाद ये लगता है कि हम बस इसी के लिए जी रहे हैं। तो फिर हम उन गुणों के लिए जो हमको चाहिए था कि हम शरीर के लिए ही रखें, हम वो शरीर के लिए रखने वाली वस्तु को छोड़कर त्याग कर उसके साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कि वो हमारी आत्मा के लिए बहुत बड़ी कोई बात है। बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात है। तो जैसे ही इस चीज से हम जुड़ जाते हैं, हम उससे चिपक गए। फिर हमारा संन्यास तो रहा नहीं, फिर हमारा अलग होना रहा नहीं, फिर हम अलग हुए। और ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल यूज किया है जो हमारी जिंदगी में हम रोज देखते हैं, एवरीडे हम देखते हैं इस बात। और जब हम इस चीज को रोज देखते हैं फिर भी हम नहीं समझ पाते, तो इसको इलेबोरेट करके देखेंगे तो सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी, सब समझ आ जाएगा। तो खाने की जगह आप बाकी चीजें सोचिए, रिश्ते सोच लीजिए, बाकी बातें सोच लीजिए, अपनी पोजेशन सोच लीजिए, अपने अ, बेटा बेटी सब सब कुछ सोच लीजिए आप, इसमें जो जो आ जाए आप सब कुछ सोच लीजिए। तो फिर कहाँ रही वो बात कि हम गुणों से गुणातीत होकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जो हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं, उस स्वतंत्रता में प्रकृति का दखल शामिल हो जाता है, नेचर का, प्रकृति का दखल शामिल हो जाता है। और जहां प्रकृति का दखल शामिल होगा, वो अपनी चीज, अपनी जो रिटर्न है उसको वो डिमांड करेगी, और प्रकृति तो अपना हिस्सा लेगी ही लेगी। वो दिए बिना तो हमारा छुटकारा हो नहीं सकता। उसी को तो चक्कर में पड़े हुए हम सारे कर्म करते रहते हैं। फिर हमारी कर्म करने की इंडिपेंडेंस कहाँ है? फिर ये कहाँ बात आई कि भाई मैं तो अपने कर्म करने में स्वतंत्र हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से काम करता हूँ। अपनी मर्जी से कहाँ कर रहे हैं? फिर तो प्रकृति ने जिस बंधन में जकड़ा हुआ है उसी बंधन में कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। फिर वही बात हो गई जो भगवान कृष्ण ने शुरू शुरू में हमको बताया था कि बिना ज्ञान के और बिना प्रॉपर ज्ञान के कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब हमको बुद्धि के बारे में बताई थी बात और कहा था कि तुझे ज्ञान संचय करना है, तो उन्होंने यही तो हमें बताया था कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए। तो ये तो नहीं बताया ना कि बुद्धि प्रकृति की जकड़ में होनी चाहिए। फिर वही हो गई ना बात, घूम फिर कर वही बात आ गई कि प्रकृति की जकड़ में जब बुद्धि होगी तो बुद्धि इंडिपेंडेंट तो नहीं होगी। ऐसी भी नहीं होगी कि ये कहा जाए कि उस बुद्धि से ही हम सारे कर्म अपने एकदम निष्काम तरीके से कर सकते हैं। फिर निष्काम भाव रहा ही नहीं, खत्म हो गया। फिर आपकी तो कंट्रोल खत्म हो गई, आप ऑलरेडी स्लेव हो गए। हम और आप सब स्लेव हो गए ऑलरेडी, प्रकृति के स्लेव। इसी चीज को एम्फसाइज करके भगवान कृष्ण 14th चैप्टर में हमको इसी चीज को लॉजिकली साइंटिफिकली हमको समझा रहे हैं कि तुझे जो पहले बताई थी बात उस तरह बताई थी, अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, अब तू इसको यूं समझ ले।
तो हमने 14th चैप्टर में अभी तक यही देखा है कि वो हर वस्तु के अंदर ये तीन गुणों की बात करते हैं। अब ये तीन गुणों में भी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये पता चलता है कि सत्व गुण तो हमेशा ही अच्छा होता है। तो ये कहा जा सकता है कि सत्व गुण क्योंकि हमेशा अच्छा होता है और रजोगुण हमेशा ही इन बिटवीन होता है, एक्साइटमेंट और एक्शन देने वाला होता है, और तमोगुण अंधकार की तरफ ले जाने वाला होता है, जोड़ने चिपकाने वाला होता है। तो फिर ये सत्वगुण को, सत्वगुण के अंदर क्यों कहा गया कि इसको भी छोड़ दो? यही कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण कि इन सब से अलग हो जाओ। अब यही बात वो हमको शायद अगले श्लोक में समझाएंगे और उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो अर्जुन उनसे पूछेगा सवाल को। आज हमारे पास अरुणा जी नहीं है, तो अगले जो श्लोक है हमारे, कौन सा नंबर है, 21 और 22, 14th चैप्टर के त्रिगुणातीत का वर्णन। ये 21 और 22 अलका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अलका जी प्लीज हमको पढ़ के सुना दीजिए 21 और 22। अलका जी। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी। 21 पढ़ना है ना? 21 22 दोनों पढ़ दीजिए। जी। अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। जी। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीण गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीगुणानाति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। थैंक यू अलका जी। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, जो सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को लांघ जाते हैं, उसकी क्या पहचान है? उसका आचार, रहन सहन कैसा होता है? वो इन तीन गुणों को कैसे लांघ जाते हैं? अब देखिए प्रैक्टिकल की बात आ गई, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी थ्योरी तो रख ही रहे थे। अब कृष्ण अर्जुन ने उनको प्रैक्टिकल पूछ लिया कि जो ऐसा करते हैं वो कैसा हो सकता है, कैसे समझ में आए कि वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल की बात उन्होंने कर ली अपने क्वेश्चन में, जो उन्होंने 21 में क्वेश्चन पूछ दिया अर्जुन ने। क्योंकि अभी तक तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं बात को, समझा तो रहे हैं, मगर ये जब तक हमको समझ नहीं आएगा, हमको, आपको, सबको, तो इसको समझने का फायदा नहीं है। तो ये हम सबके दिलों में यही क्वेश्चन उठता है जो अर्जुन ने यहाँ पूछ लिया भगवान कृष्ण से। और भगवान कहते हैं कि हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश यानी सत्वगुण, प्रवृत्ति यानी रजोगुण, और मोह यानी तमोगुण के उत्पन्न होने पर दुख नहीं मानाता, और जब ये न हो तब इनके लिए इच्छा नहीं करता। 22 इतना ही अभी बताया है, आगे और भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये कह रहे हैं कि इन गुणों से, एतान, इनसे अतीतः, पार करने वाला, इनको अपने पीछे छोड़ देने वाला, लांग जाने वाला, पार करने जाने वाला, प्रभु किम आचार, किस प्रकार का आचरण करता है, जो इन गुणों को अवि अति वर्तते, पार कर जाता है। वर्तना, व्यवहार करना, यूज करना, इनमें इन्वॉल्व होना, उलझे रहना, और अति वर्तते, इनको, इनसे अति कर लेना, इनसे पार पा जाना। तो इस तरह से इस वर्ड को यूज किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में प्रवृत्त रहना, प्रवृत्तिम यानी कि रजोगुण, प्रकाशम यानी कि सत्वगुण, और मोहम यानी मूढ़ता, तमोगुण। हे अर्जुन, जो इन द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता,
प्रवृत्तानि, उत्पन्न हुओं में, और निवृत्तानि, दूर हुओं में इच्छा नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछ लिया गया कि ये कैसा होता है जो इनको लांग जाता है या इनके बियॉन्ड चला जाता है, जो इनमें इन्वॉल्व नहीं होता, जो इनमें डूबता नहीं है, इनमें उलझता नहीं है, इनसे अलग हो जाता है। और वो भगवान कृष्ण इसका जवाब देते हैं कि वो होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रकाश, चाहे प्रवृत्ति और चाहे मोह। ना इनके होने से कोई फर्क पड़ता है और इनके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आइए दो ट्रांसलेशन जो मेरे पास और हैं वो पढ़ता हूँ, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो भी इनकी इच्छा नहीं करता। वृत्तियां एक समान किसी की कभी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका इन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां अपने आप आती हैं, चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं है। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है और साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में ना माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः साधक वृत्तियों को ना तो अच्छा माने, ना बुरा माने, और ना अपने में ही माने। कारण कि वृत्तियों तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। देखिए, इन्होंने इसको जिस तरह समझाया है, ये कहते हैं कि ये जो अच्छी बुरी कि ऐसा मिल गया, ये नहीं मिल गया, ये हो गया, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये मेरे अनुसार है, ये जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ है, ये वैसा नहीं है जो मैं चाहता था। ये जो सारी की सारी बातें हैं ना, ये सारी की सारी बातें तो हमारे सब कॉन्शियस के अंदर या हमारे अहंकार के अंदर या हमारे अंदर जो बुद्धि बुद्धि है या मन है, उनके अंदर इसको ये घटती हैं, अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। लेकिन इनके साथ हमारी आत्मा को जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी होती हैं होती रहें, जो भी ये हो रही हैं ये होती रहें, इनके साथ मुझे अपनी आत्मा को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो यही बताया गया है जो इस श्लोक का ये समझा रहे हैं। मतलब ये कहते हैं ये तो होंगी ही, कि जो अच्छा मिल जाए तो हमको अच्छा लगता है, जो बुरा मिल जाए वो हमको बुरा लगता है। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, ये तो होता ही रहेगा। कभी हमारे अनुकूल कुछ होगा, कभी हमारे प्रतिकूल कुछ होगा। कभी पूरा का पूरा हमको वैसा ही मिल जाएगा जैसा हम सोच रहे होंगे या मान रहे होंगे, चाह रहे होंगे या होना चाहिए होगा। और कभी ऐसा होगा जो कि उल्टा होगा। ये तो होगा ही, ये तो हमेशा ही बना रहेगा। लेकिन इसके बियॉन्ड ये होने के बावजूद इनसे किस तरह से अलग रहा जाए,
क्योंकि ये जब समझ आ जाएगा कि जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, ये किसके लिए अच्छा या बुरा हो रहा है, मेरे मन के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, मेरे अभिमान के लिए, किसके लिए अच्छा बुरा हो। अगर ये मेरे मन बुद्धि अभिमान के लिए अच्छा बुरा हो रहा है, तो फिर मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है। होने दो इसको जैसा भी है, मुझे इसके साथ नहीं जुड़ना। तो अभी तक जैसे हम शरीर की बात करते आए हैं कि शरीर को किसी दूसरी वस्तु से, किसी और मोह से, माया से नहीं जुड़ना, उसी तरह से अब आ गई बात कि मन को भी, अंतःकरण को भी, अभिमान को भी इन चीजों से नहीं जोड़ना कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। एक ट्रांसलेशन और देखता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा इसके ऊपर। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और कैसा उसका आचरण होता है, और वो किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो पाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को या तमोगुण कार्य रूप या उसके स्वरूप मोह के भी प्रवृत्त होने पर उनसे ना तो कोई द्वेष करता है और ना ही उनसे निवृत्त होने पर आकांक्षा ही करता है, जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एकाकी भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणामयी माया के प्रपंच संसार में सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह वृत्तियों के प्रकट होने पर भी और न होने पर भी किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणातीत होने का प्रधान लक्षण है। भगवान कहते हैं, ये तीनों से ऊपर उठ, जो इन तीनों से ऊपर उठ चुका है उसमें ये तीनों गुण विद्यमान तो रहते हैं, किंतु वह ज्ञान होने के कारण उसमें लिप्त नहीं होता। यदि सत्व गुण है तो भी आत्मा प्रशंसा नहीं करती। रजोगुण वर्तमान होने पर कभी किसी लोक सेवा या अन्य किसी प्रसंग आता है तो वो उस कर्म को धिक्कारता नहीं, क्योंकि वो उसके लिए सभी कर्म बाल क्रीड़ा के समान है। अज्ञानी पुरुष इनमें अपने को इन तीनों में विकार देख के मोह में पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बात ये उठ जाती है, क्योंकि ये प्रश्न हम अपने से भी करते हैं और बात दूसरे लोग भी, बाकी लोग भी इसको पूछते हैं। क्या प्रश्न होता है कि अब ये कहा गया, जब यहाँ पर सत्व गुण को प्रकाश कहा गया, रजोगुण को प्रवृत्ति कहा गया और तमोगुण को मोह कहा गया, इन तीन वर्ड्स के साथ यहाँ पर इन तीन गुणों को समझाया गया इस श्लोक के अंदर। तो बात यह है कि हम प्रकाश तो हमेशा ही जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे प्रकाश मिले, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम तो हमेशा ही यही मांगते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये कैसे कह दिया गया? यहाँ पर इसकी रेफरेंस अलग हो गई। यहाँ पर इसकी रेफरेंस ये हो गई कि जो मनुष्य, जिसको ये ज्ञान हो जाता है और फिर भी वो प्रकाश पाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, प्रकाश पाने के लिए वो चेष्टा कोशिश में लग जाता है, और फिर जब उसको प्रकाश मिलता है तो वो उस प्रकाश के मोह में पड़ जाता है। यहाँ इस बात को इस एंगल से समझना पड़ेगा, हमको इस एंगल से भी समझना पड़ेगा। अब ये बात है कि मुझको प्रकाश चाहिए, मुझको ज्ञान चाहिए। मैं तो ज्ञान की आशा आकांक्षा में ही पड़ा था। मैं तो चाहता था परमात्मा मुझे, मेरे अंदर वो हर किस्म का ज्ञान, हर किस्म का प्रकाश, हर किस्म की बात भर दे, जिसने मेरे को सत्व गुण प्रधान बनाना है। मैं प्रभु के पास जा सकता हूँ, मुझमें से सब बुराइयां हट जाए। तो इसकी कोशिश तो मैं अलग अलग तरीके से, चेष्टाओं से करता रहूंगा। तो जब मैं इसकी कोशिश करता ही रहूंगा तो फिर ये हो सकता है कि मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से अपने आप को हटाकर उसकी कोशिश में ही इन्वॉल्व हो जाऊं, कि कोशिश में ही मैं इतना इन्वॉल्व हो गया हूं कि मैं डेस्टिनेशन को, प्रकाश को भूल चुका हूं। पर प्रकाश को पाने की राह
में ही मैं उलझ गया, तो होगा ये कि हाउ टू डू इट एंड हाउ कैन आई गेट इट एंड व्हाट मस्ट आई डू के अंदर मैं इन्वॉल्व हो गया। तो मोडस में तो मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन को भूल चुका हूं। और फिर मुझको जब वो फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाती है तो उसका मोह इतना जकड़ लेता है मेरे को कि मैं फिर उसमें से, मोह में से निकल नहीं पाता। अब इसके एग्जाम्पल्स आप हजारों हजारों देख सकते हैं कि वो लोग जिनको ज्ञान मिल जाता है, या यूं कहें जो कि सिद्ध पुरुष और नामी पुरुष हो जाते हैं, जिनको हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, और ये देखते हैं कि वाह इनके अंदर इतने गुण हैं, इतने अच्छे हैं ये। फिर हम देखते हैं कि ये इनकी इन्हीं चीजों के पीछे कि हाउ टू मेंटेन इट, इसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसके इसको अपने अंदर जकड़ के पकड़ के कैसे रखा जाए, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। देखते हैं ना हम लोग ये चीज। और उसके बाद जब ये मिल जाता है तो उसका मोह इतना तगड़ा होता है कि वो इसको ना छोड़ सकते हैं, ना इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो मोह की जकड़ में ऐसे काम करने लगते हैं, ऐसे कर्म करने लगते हैं जो कि उनके प्रकाश के साथ तो सूट ही नहीं करते, कि उसको हम प्रकाश कह ही नहीं सकते। है ना, कितने एग्जाम्पल हमारे सामने, कितने ऐसे लोग हम देखते हैं, कितने ऐसे लोगों का हमको पता है। ये यहीं पर, यहां पर यही बात हमको समझाई गई है कि इनसे अलग होने का मतलब क्या है। तुझके कहा तो गया है कि तुझे प्रकाश की तलाश है, तुझे जब ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो तू परमात्मा के निकट जाएगा। लेकिन अब ये कहा गया है उस ज्ञान और प्रकाश की तलाश में भी तो तू क्या क्या करेगा और क्या करता रहता है। और फिर जब उस वो तुझको मिलता है तो उसका कितना मोह तुझको होता है। अब योग दर्शन में एक बात आती है जो बताई गई है, जिसका उन्होंने समझाया है पतंजलि योग दर्शन में। कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कि मनुष्य को, जब मनुष्य योग दर्शन में प्रवीण होता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसको सिद्धियां मिलने लगती हैं, उसको सिद्धि मिल जाती है। लेकिन उन सिद्धियों का जब वो यूज करने लगता है अपने लिए, दिखाने लगता है, शो ऑफ करने लगता है, सिद्धियों का अभिमान होता है उसको, तो वो सिद्धियां के बियॉन्ड अगला कुछ मिलना बंद हो जाता है। बस वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। अब वो हम लोग सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई ऐसे बाबा साधु हुए हैं जो ऐसे हाथ उठाते थे और एक रसगुल्ला ला के आपके हाथ में दे देते थे, लड्डू दे देते थे, विभूति दे देते थे, कभी सोना भी दे देते थे, कभी कुछ दे देते थे। तो ठीक है, उनको एक सिद्धि मिल गई थी, तो ये वो एक मैजिक की तरह यूज करते हैं। तो मैजिक की तरह आपने यूज किया, लोग इंप्रेस हो गए, तो आपके चमत्कार को देखकर आपको नमस्कार करने लगे कि हाँ भाई ये महान है, महान है, महान है। तो आपने वो क्यों किया? वो जो सिद्धि आपको मिली, आपने वो क्यों? अब उसके पीछे, उसके करने के लिए, उस सिद्धि को शो करने के लिए आपने कितने एक्शन, कितने किस्म के, बड़े अलग अलग आडंबर, कितने अलग अलग किस्म के अलग अलग एक्शंस, अलग अलग चीजें करनी शुरू कर दी जिसका कि कोई जरूरत नहीं थी करने की। जमावड़ा करना, पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट्स करना, लोगों को बुलाने के लिए ट्रिक्स करना, सब कुछ आपने शुरू कर दिया। तो जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी अपने इंप्रेशन छोड़ने के लिए ऐसा करना, वैसा करना। और फिर उस पोजीशन के लिए कि जो मेरे पास है, उस सिद्धि के लिए आपको कितना मोह हो गया उसके साथ, कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और उसके बियॉन्ड भी नहीं जा सकते। और वही सिद्धि करते 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 आपकी मौत हो जाती है। और ऐसा भी होता है, ऐसा बाबा भी हैं, और मैं तो ये देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, जो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने तो कभी मरना ही नहीं है, मैं तो मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहूंगा, या शरीर त्यागने के बाद भी जिंदा रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे रहूंगा, सब कुछ बोल देते हैं वो। और फिर उनका पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मोह है ना, कितना तगड़ा मोह है,
कि ना वो पोजीशन को छोड़ पाते हैं ना उस सिद्धि को छोड़ पाते हैं। वो प्रकाश जो मिल गया था, वो प्रकाश जिसकी तलाश थी, तो सत्व गुण की प्राप्ति करने के लिए जो रजोगुण अपनाए गए थे, उनके बाद वो सतोगुण और रजोगुण उस तमोगुण के बंधन में जकड़ जाता है। अब ठीक समझ आ रहा है ना ये श्लोक, कि क्या बता रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण, और कितना प्रैक्टिकल है ना, ऐसा ही होता है ना। तो तुझको इसके भी बियॉन्ड जाना है, तुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि प्रकाश मिल गया, कितना ज्ञान प्राप्त हो गया, कितनी बुद्धिमान बन गए, किस किस जगह पहुंच गए, कितना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और नहीं मिला तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला उसका भी कोई फर्क नहीं, जो नहीं मिला उसका भी कोई फर्क नहीं। तो ये कोई नई बात तो अब बता नहीं रहे, भगवान कृष्ण पहले भी बता चुके हैं कि सम बुद्धि रहना चाहिए। सुख और दुख में, लाभ और हानि में सम बुद्धि रहना चाहिए। न सुख से कोई फर्क होना चाहिए, न दुख से, न लाभ से, न हानि से। तो जब वो अपने ऑपोजिट्स को हमारे सामने गिनाते हैं, उल्टे उल्टे दोनों बातों को, सुख भी और दुख भी उल्टी बातें दोनों हो गई, लाभ भी और हानि भी उल्टी बातें दोनों हो गई, तो ये हमको वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये ऑपोजिट्स हो जाएं, इधर हो जाए या उधर हो जाए, हमको बैलेंस मेंटेन करना है। विश हमको डिगना नहीं, ना इस तरफ डिगना है ना उस तरफ डिगना है। इस तरफ डिगना तो सभी डिगते हैं, जिनको दुख होता है, जिनको हानि होती है, वो सब रोते हैं, सब दुखी होते हैं, सब सोचते हैं क्यों हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए। ये तो सभी के साथ आम तौर पे होता है। लेकिन इससे ज्यादा डेंजरस वो होता है जब इंसान दूसरी तरफ गिरता है, जब उसको लाभ मिलने लगता है और सुख मिलने लगता है, तब उसका गिरना और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तब उसका छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। जिसको हमेशा दुख मिलते रहते हैं वो दुखों से निवृत्त हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि अब दुख मिले ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुखी तो मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सुख मिलने शुरू होते हैं और लाभ मिलना शुरू होता है, और फिर उसमें अगर किसी किस्म की कटौती हो, कभी ऐसा हो कि अब नहीं मिल रहा, तो उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब उसके लिए मनुष्य हर किस्म के प्रपंच, ट्रिकरी, गंदी बातें, बुरी चीजें, सब कुछ करता है, और फिर उसके लिए वो मोह उसको जकड़ देता है। तो यहां जो बात कही गई कि प्रकाश और प्रयत्न और मोह, इनका एक ताना बाना है, ये भी तुझको छोड़ना है, तेरी आत्मा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अब हम उस लेवल तक आ गए हैं 14वें चैप्टर में, जहां भगवान ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रकाश तो अब हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये ज्ञान तो अब हमको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अब तक हमने सारी की सारी गीता पढ़ ली है, सारे नॉलेज हमको मिल रहा है, ज्ञान हमको मिल रहा है, हम उनकी बातों पे चल रहे हैं, हम उनकी बातों पर अमल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जब उनको पता चल चुका है, तो इस लेवल पर हम आ चुके हैं, तो अब उनको पता है कि अब ये डर है। अब डर ये है कि जब हमको प्रकाश मिलेगा तो हम उसके जकड़ में अंधे हो जाएंगे, पागल हो, फिर हमको ये मोह पकड़ लेगा, जकड़ देगा, और फिर वो क्या कहते हैं कि ये कराए पे पानी फिर गया, फिर बात वही होने वाली है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, लाभ। तो ये सब कुछ तुझे मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, और ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं, मिल के भी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं है। यही बता रहे हैं वहां पर, यहाँ पर भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर। तो इस बात को हमको समझ के चलना है आगे। बहुत बड़ी, बहुत ही पतली सी एक डिमार्केशन लाइन है, कहा जाए कि बहुत ही पतली यहाँ पर एक लकीर उन्होंने खींची है, जिसके इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ हम हमेशा चलते रहते हैं। बड़ा बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस है ये जो हमको मेंटेन करना पड़ता है। बहुत ही बड़ी परीक्षा है जो हमसे ले रहे हैं इन बातों को बता के।
तो यहाँ पर ये बताया है भगवान कृष्ण ने। अगर ये समझ आ गया है और कुछ क्वेश्चन नहीं है आपके दिमाग में, तो आइए आगे बढ़ जाएं। फिर 23 और 24 भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। तो अलका जी, आप हमको 23 और 24 भी पढ़ के सुना दीजिए। जी। उदासीनो वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति येनेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म तुल्ये प्रिय अप्रियो धीरस्तुल्ये निंदात्म संस्तुति। वाह, देखिए वही बात आ गई। थैंक यू अलका जी। देखिए वही बात आ गई जो अभी हम कर रहे थे, जो एग्जाम्पल हम यूज कर रहे थे वही आ गया। जो उदासीन की भांति स्थिर है, जो सत्व रजस तम इन गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो ये समझता हुआ कि गुण ही अपना अपना काम कर रहे हैं, स्थिर रहता है और डिगता नहीं है, अर्थात विकार को नहीं पाता, जो सुख दुख को समान समझता है, जो अपने में स्वस्थ अर्थात अपने में स्थिर रहता है, मग्न रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को एक समान समझता है, जो प्रिय या अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर एक समान रहता है, जो धीर है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है। अब देखिए वही आ गया कि हमने ऑपोजिट्स की बात की और अभी ऑपोजिट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। उदासीन की भांति स्थिर रहता है। उदासीन सेपरेट, एकदम अलग हुआ हुआ, जो कि बिल्कुल शांत अलग बैठा है, सत्व रजस इन गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, जिसको कि हिलाया नहीं जा सकता, जिसको डावाडोल नहीं किया जा सकता, जो ये समझता हुआ कि गुण ही अपना अपना काम कर रहे हैं, स्थिर रहता है, डिगता नहीं, अर्थात विकार को नहीं पाता। अब ये तो पहले ही समझा चुके हैं, जो गुण है वो गुण ही अपने आप में काम करते हैं। गुण गुणेशु वर्तते, ये तो हमको पहले बता चुके हैं भगवान कृष्ण। गुण ही गुणों में काम करते रहते हैं। तो जो भी चीजें होंगी शरीर की, वो शरीर में ही काम के लिए काम करेंगी। जो प्रकृति की चीजें होंगी वो प्रकृति के लिए ही काम करेंगी। उनकी रीच, उनके काम करने की रीच हमारी आत्मा तक होगी ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ये हमको पहले ही बता चुके हैं भगवान। तो जो इन चीजों से विचलित नहीं होता, अब विचलित होने में बहुत बड़ी बात जो है वो अगले श्लोक में उन्होंने समझा दी, जो सुख और दुख को समान समझता है। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि सुख में तो सबको लगता है बहुत अच्छा हो गया, और दुख में सब विचलित होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जब सुख के प्रवाह में डिस्टरबेंस आती है तो विचलित होना जरूरी है। तब तो विचलित होंगे ही होंगे, तब तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो जिसको ये लगता है कि वो सुख और दुख में एक समान है, स्थिर रहता है, स्वस्थ रहता है, मतलब हेल्दी रहता है, स्थिर रहता है, डिस्टर्ब नहीं हो जाता। जो डिस्टर्ब हो गया वो स्वस्थ नहीं है, मग्न रहता है, अपने में ही रहता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मिट्टी का ढेला पत्थर या सोना। ये बिल्कुल ऑपोजिट्स की तरह यूज किया गया है कि हाँ, तुमको तुम्हारे सामने मिट्टी का ढेला रख दिया जाए। अब आप कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ एक ज्ञानी मनुष्य हूं, जब मैं सभा में जाके लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे हाथ में तो एक सोना का टुकड़ा रखना चाहिए ना। सबको सबको चाहिए कि दान दे मेरे को, मुझको एक सोने का माला, सोने का पीस, सोने की बिस्किट हमको मेरे हाथ में ला के दें कि गुरुजी आपके लिए समर्पित है। अगर उसकी जगह आपने मिट्टी का ढेला रख दिया तो मेरा तो अपमान हो गया ना। मैं तो फिर ऐसा बिगड़ जाऊंगा, फिर वो क्या कहते हैं उसको कि आशीर्वाद देने की जगह मैं तो फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
तो विचलित हो गया ना। किस चीज से विचलित हो गया? अभिमान में ही तो विचलित हो गया ना, कि मेरे मान सम्मान अभिमान मेरे सुख हर चीज को जब चोट लगी तो मैं विचलित हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। यही तो विचलित होना है, यही तो डिस्टर्ब होना है। यही तो बता रहे हैं इसमें भगवान। वरना वो मिट्टी का ढेला या पत्थर और सोना को यहाँ पर क्यों लेकर आते इस एग्जाम्पल में? क्यों लेके आते? हम कोई बाजार में जाके मिट्टी का ढेला या पत्थर खरीदते तो हैं नहीं, कि हम बाजार में गए थे, हम सोना खरीदने गए थे या मिट्टी खरीद के आ गए। ये तो हम करते नहीं है। ये एक्शन की तो कोई हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, और इसको यहाँ समझने की जरूरत भी नहीं है हमारी। समझने की जरूरत तो यही है कि हमारे लिए लोभ की वस्तु क्या है, हमारे लिए लोभ की वस्तु क्या है और तिरस्कार की वस्तु क्या है। कि किस चीज को हम तिरस्कार करेंगे, हम मिट्टी को छोड़ देंगे, तिरस्कार करेंगे, बुरा समझेंगे, या सोने को हम लोभ से देखेंगे, हमको उसकी जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए मन को आकांक्षाओं को बांध के रखें। यहाँ तो यही बताया ना। फिर उसके बाद उन्होंने बताया ना कि प्रिय और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वो एक समान रहता है। वो धीर जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने सुख और दुख की बात करी, फिर प्रिय और अप्रिय की बात करी, और फिर उन्होंने आपको निंदा और स्तुति की बात समझा दी। तो जब निंदा और स्तुति बताई कि मेरी कोई निंदा कर रहा है या मेरी कोई स्तुति कर रहा है। अब यहाँ पर जो स्तुति करना है ये परमात्मा की स्तुति तो है नहीं। परमात्मा की स्तुति के लिए तो कोई बात उठी ही नहीं यहाँ पर। परमात्मा की स्तुति तो करते ही जब हैं उसमें, तो हमने यहाँ पर सत्व रजस तमस गुणों की बात करनी ही नहीं है। वो सब रेफरेंस ही नहीं आती यहाँ, प्रसंग नहीं उठता। तो यहाँ प्रसंग ही सारा ये उठ रहा है कि मेरी अपनी, क्योंकि सुख और दुख की बात हो रही है, प्रिय और अप्रिय की बात हो रही है। और फिर बताया है कि निंदा और स्तुति। और जब मेरी निंदा करेंगे या मेरी स्तुति करेंगे, इससे मुझको फर्क पड़ेगा। तो मेरी निंदा करेंगे जब मुझे मिट्टी का ढेला ऑफर करेंगे, या मेरी स्तुति करेंगे जब मुझे सोना ऑफर करेंगे। वही बात हो गई ना यहाँ पर। इसी तरह इस श्लोक को हमको समझना पड़ेगा। तो जिसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप अपनी जिंदगी में अपने सामने जितने गुरु लोग बड़े लोग आपने देखे हैं, एक बार एग्जाम्पल से इसको सोच के तो देखिए कि उनके पास जाने से, उनसे बातें करके, उनको मिलने से क्या, कैसे, क्या होता क्या है। कभी आपने किसी से अप्रिय बात कही है? या कभी आपने ऐसा किया है कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनके हाथ में सोना रखेंगे, मगर आपने नहीं रखा? मिट्टी का ढेला आप नहीं रखेंगे क्योंकि आप बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं रखा, आपने कोई ऑफर नहीं किया। फिर आपने रिएक्शन देखा है कभी कि क्या होता है, कैसा होता है? ये पता चलता है कि कितना बड़ा समदृष्टि मनुष्य है, जिसको सुख दुख प्रिय अप्रिय से कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो विचलित होता है और डिस्टर्ब्ड होता रहता है, तो वो उस मोह के बंधन में जकड़ा हुआ है। जो वो अपनी पोजीशन समझता है कि मेरी ये पोजीशन हो गई है, कि मैं इतना ऊपर आ गया हूं, इतना महान हो गया हूं, कि मेरी इस पोजीशन के अंदर ऐसा हो गया है कि मैं अब इस पोजीशन से तो हिल नहीं सकता, हट नहीं सकता। तो जो इस पोजीशन में इन्वॉल्व हो गया है वो तो कभी भी विचलित होगा ही होगा। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सुख की, प्रिय वस्तु की, स्तुति की, वो सब की सब जब डावाडोल होती हैं, तो मन का बैलेंस या चित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो फिर तो तुम अभी भी इन तीन गुणों के दास हो। यही तीन गुण एक दूसरे में वर्त रहे हैं। किस चीज का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं? अभिमान का बैलेंस, अहंकार का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। तो अभी भी तो मनुष्य उस अभिमान का, अहंकार का दास बना हुआ है ना, उसी के साथ जुड़ा हुआ।
तो यहाँ पर यह चीज बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने समझाई है अपनी बात को, जहाँ वो ये कहते हैं कि हर चीज में वो अपने आप को धीर पुरुष है, मग्न रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, स्वस्थ रहता है, धैर्यवान पुरुष है, पेशेंस है, समझ है, मग्न है। किसमें मग्न है? अपने में, अपनी आत्मा के साथ मग्न है, प्रकृति में मग्न नहीं है, प्राकृतिक वस्तुओं में मग्न नहीं है, अपनी आत्मा के साथ मग्न है, और स्थिर बुद्धि है, डावाडोल नहीं होता, कभी इधर और कभी उधर लुढ़क नहीं जाता, कभी सुख के लिए कभी दुख के लिए नहीं लुढ़कता, और जिसके लिए सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति सब एक बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर भगवान ने 23 और 24 में समझाया। अपना अपना काम कर रहे, स्थिर रहता है, डिगता नहीं, अर्थात विकार को नहीं पाता। जब मनुष्य डिग जाता है तो वो विकार को प्राप्त हो जाता है। विकार क्या है? विकार है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस को प्राप्त हो जाना। जो चीज विकार, विकार चीज, जो चीज खराब हो चुकी है, जिसका कोई कोई ना कोई बुरा रूप बन चुका है, जो ठीक चलने की जगह बिगड़ चुकी है, वो विकार को प्राप्त हो गई। तो मनुष्य विकार को प्राप्त हो जाता है जब वो डिग जाता है, गिर जाता है। तो जब विकार को नहीं प्राप्त होता तो उसकी ही बात बताई गई है। अब दूसरी और ट्रांसलेशंस को एक मिनट पढ़ता हूँ, फिर आगे आ जाता हूँ। जो मात्र निरपेक्ष साक्षी उदासीनवत के सदृश स्थित हुए गुणों से विचलित नहीं होता और गुणों में ही गुणों को बरतता है, ऐसा समझता है कि त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण सहित इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में वर्तना है। इंद्रियों का इंद्रियों में विचरना। तो इंद्रिय एक वो है जो कि हमारी शरीर की इंद्रिय है, दूसरी इंद्रियां वो हैं जो हमारे मन की इंद्रियां हैं। और ये सारी की सारी 10 की 10 इंद्रियां जब काम करती हैं तो ये हमारी 11वीं इंद्री यानी कि हमारे मन में विचरती हैं, वर्तती हैं, काम करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो इनको इनके साथ होने दो, काम करने दो, मुझे इसके साथ नहीं जुड़ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां हैं, वो मेरे मन को क्या दे रही हैं, सुख दे रही हैं, दुख दे रही हैं, अच्छा ला के देती हैं, बुरा समझा रही हैं, जो भी कर रही हैं करने दो। ये एक दूसरे में आपस में ही वर्त रही हैं। ऐसा समझने हुआ मनुष्य परमात्मा को एक ही भाव से स्थित होकर देखता है, वो विचलित नहीं होता। एक सेकंड, अगले पेज को पलट लूं। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित स्वस्थ दुख सुख को समझने वाला, मिट्टी पत्थर सोने में समभाव धारण करने वाला ज्ञानी यानी धीर पुरुष, प्रिय और अप्रिय को एक सा ही मानने वाला, अपनी निंदा भी और स्तुति में भी सम्मान भाव रखने वाला है। एक और देख लेता हूँ 23। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुणों में ही बरत रहा, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से अपने आप को स्थिर रखता है। व्याख्या के 3 विभाग हैं, करना, होना और है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। करना होने में
और होना है में। मुझे जो करना है वो होने में हो गया, होने में। और होना जो है वो है में बदल जाए, ये तो ऐसा ही है। तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक तो अनुभव करता है कि क्रिया तो हो रही है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाति मात्र का ही अनुभव करता है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता त्यों ज्यों की त्यों रहती ही है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता पर ही रहती रहती है। ऐसी ही रहनी भी चाहिए। 24। धीर पुरुष धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। मिट्टी का ढेला पत्थर सोना सम रहता है। प्रिय अप्रिय में सम रहता है और निंदा स्तुति में सम रहता है। मान सम्मान में भी सम रहता है। यहाँ पर यह समझ में आ जाता है कि जो क्रिया हो रही है वो क्रिया या तो मैं कर रहा हूँ, उसका मैं करता हूँ, तब तो ये अभिमान की बात आ जाती है। और अभिमान के साथ उसकी कर्ता होने की भाव जब जुड़ता है, तो वो भोक्ता भी वही होने वाला है। ये प्रिंसिपल यहाँ पर यूं समझना चाहिए कि जब मैं ये समझ जाता हूं कि जो मुझको ये सुख सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये जो मुझको सोना मिल रहा है हर तरफ से, ये मैं हूं जो मैं प्राप्त कर रहा हूं। ये मेरा अभिमान है कि मैं हूं, मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं इतना काबिल हूं कि आप सब मुझको सोने प्रदान कर रहे हो, मेरे प्रिय शब्द बोल रहे हो, मुझे सुख दे रहे हो। तो मैं अपने आप को इन चीजों के लिए कर्ता मान लेता हूं। तब मैं ये नहीं मानता कि ये भगवान का प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुएं हैं, इनमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने को कर्ता मानूंगा तो मुझे भोक्ता होना ही पड़ेगा। तो मैं उसको भुगतूंगा ही भुगतूंगा, क्योंकि दे बिलोंग टू मी एंड इट इज माइन। देन इट इज गोइंग टू बी मी हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। फिर जो परमात्मा के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खसक गई, वो समाप्त हो, वो अब नहीं रही। ये मानना कि हर वस्तु में हर चीज में ईश्वर है। जितनी भी वस्तुएं परमात्मा प्राणी प्रकृति में दिख रही हैं प्राणी मात्र के यूज के लिए, सब कुछ परमात्मा की क्रिएटेड है, ईश्वर की बनाई हुई। ये तो पहले भगवान बता चुके हैं ना गीता में। लेकिन जब ये मेरे दिमाग से निकल जाता है और मैं मानता हूं कि करने वाला तो मैं हूं, वो परमात्मा नहीं है, तो वही बात कि अब तो मैं उस मोह में, मैं के मोह में जुड़ गया। अब मुझे ये समझ में आता नहीं है कि ये अहंकार के अंदर तो ये प्रकृति के गुण ही वर्त रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुणों में तो गुण ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। और मैं इन्वॉल्व हो गया हूं तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बातें समझाई गई हैं कि सुख में या दुख में, हानि में या लाभ में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या मुझको मिल रहा है। फिर वही बात कि जो हमने आपसे पहले श्लोक को समझाते वक्त बताई थी कि दुख को और अप्रिय को और अपमान को, ये तो जिसको मिलते रहते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी चिंता विकलित बात नहीं होती। प्रॉब्लम तो वहां होती है जहां पर मनुष्य को हमेशा मान की उम्मीद होती है, आशा होती है, मगर मान नहीं मिलता। प्रॉब्लम तो वहां होती है।
क्योंकि मुझे तो मान मिलना चाहिए, मुझे तो सोना मिलना चाहिए, मुझे मिट्टी का ढेर कैसे मिल गया। प्रॉब्लम तो वहां होती है, क्योंकि मैं अपने को अधिकारी मान लेता हूं। जब मैं अधिकारी मानने लगता हूं तो मैं समझने लगता हूं कि सब क्रिया कराया मेरा ही है। जब मेरा किया कराया है तो बस हो गई बात खत्म। तो अभिमान आ गया, और अभिमान आ गया तो मेरा मोह जो है उसने मुझे पकड़ के नीचे घसीट दिया। तो मैं फिर से वही विचलित, वही मनुष्य हो गया जिसको प्रकृति ने जकड़ के रखा है। फिर मुझे ऊपर उठने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं, इवन दो मैं प्रकाश की तलाश में, सत्व गुण की तलाश में ही ऊपर गया था। कुछ सत्व गुण, कुछ प्रकाश प्राप्त किया था, मगर फिर वही मोह और वही क्रियाएं ने मेरे को जकड़ दिया। और मैं उसी गुणों के चक्कर में, सत्व रजस और तमस के चक्कर में नीचे से नीचे चला जा रहा। तो ये यहाँ पर हमको समझाया गया है। अब आप, मेरे पास अभी भी टाइम तो है, आप लोग कोई क्वेश्चन हो, कोई बात कहनी हो तो पूछ लीजिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कुछ कहना हो तो भी कह लीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, चाहे तो वीडियोस ऑन कर लीजिए और बात कर लीजिए। जी। एक बात पूछनी थी। जी अलका जी। अम, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो बोलते हैं कि हमारी भगवान से बात होती है। इज इट ट्रू? देखिए, भगवान से बात सबकी होती है ना। अगर आप अपनी आंखें बंद करके मन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं और सोचें कि मुझे मन से ये बातें हो रही हैं, मैंने ये पूछा, मुझे जवाब मिला, मैंने ये कहा, मुझे ये मिला, तो आप कहेंगे मेरी भगवान से बात होती है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरी भगवान से बात हुई। तो ये उस तरह की बात है, और इसके अलावा तो इसके सिवा कुछ और है नहीं। अगर भगवान से और बात होती है तो फिर बता तो सकते हैं, हमको बताएं क्या बात होती है, सबको बताएं। पर यहाँ तो शो ऑफ की बात आ जाती है। अगर हम्म। शो ऑफ की बात आ जाती है तो वो नेगेटिव हो गया, वो मोह में फंस गए, वो वाहवाही चाहिए उनको, तो अहंकार और अभिमान की बात आ गई। ठीक है ना जी। अलका जी? जी। कुछ और आ रहा है मन में आपके, कुछ और कहना चाहती है? हाँ, मुझे थोड़ा ऐसे डाउट था, बट मुझे लगा कि मे बी आपको ज्यादा पता होगा। मेरा नहीं लेवल नहीं है वो। नहीं नहीं, आप सोच के देखिए ना, इसको लेवल की कोई बात नहीं, आप इसको सोच के देखिए कि भगवान से मेरी बात होती है तो उनकी क्यों होती है, आपकी क्यों नहीं होती? आप कौन सी अलग किसी अब वो ढांचे की बनी हुई है? सबकी बात होनी एक चाहिए। एक तो वो है कोलाचार्य। आप जानते होंगे कोलाचार्य डिग्री। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा। तो काफी उनकी स्टडी है, डिग्रीज हैं, मे बी। बट मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि यहाँ तो नहीं होती। अगर होती है तो फिर वो कोई बताता नहीं होगा, फिर उस उनका लेवल ही कुछ अलग होता होगा। अब जिनकी देखिए, डायरेक्ट भगवान से बात होती है तो उसको फिर और क्या ही चाहिए दुनिया में। फिर वो आपको उसको तो बताने क्यों आते हैं? विरक्ति होना चाहिए ना फिर वो उसको। आपको क्यों बताने आते हैं, किसी को बताने क्यों आते हैं कि मेरी बात होती है? क्योंकि वो तो शो ऑफ करना चाहते हैं ना इस बात को। हम्म। शो ऑफ तो करना चाहते हैं ना वो, कि मुझे देखो मेरी कितना ऊपर हूं, मेरी भगवान से बात होती है। क्यों शो ऑफ करते हैं वो? कौन ऐसा हम्म। है जिसके मन के अंदर से, अंतरात्मा के अंदर से वाणी नहीं निकलती? सभी के अंतरात्मा से कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाणी जरूर निकलती है, कोई ना कोई बात जरूर होती है सबके मन में अंदर। कई बार लगता है कि मेरे को मेरे सब कॉन्शियस ने, मेरे मन ने ये कहा है। सभी को लगता है। कई बार वो जो अंदर से बात कही जाती है, जो मन हमारी बात कहता है, वो बड़ी ज्ञानी, बड़ी अच्छी बात होती है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि वो तो भगवान से मेरी बात हो रही है, मेरे को भगवान ही बोलता है सब कुछ। या उनके बात करने का ढंग यही है कि वो समझते हैं कि जो बातें मैंने पढ़ी, जो अभी मैंने गीता में पढ़े, जो श्लोक पढ़े, वो भगवान मेरे से बात कर रहा था।
तो आप इसको दोनों तरह से सोच के समझ लीजिए कि वो इस तरह बात करते होंगे, लेकिन ये है तो अभिमान ना, अपने आप को सुपीरियर साबित करने का एक वो है ना तरीका। जी। हाँ जी, और कुछ कहेंगे, कोई बात? यदि भगवान से बात करने के बाद लोग उनको चंदा भी देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, तो फिर ये तो आ जाता है कि क्यों बातें बता रहे हैं। तो वही बात है मुझे ना कि वो कुछ ना कुछ पोजीशन, कोई ना कोई अभिमान, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस, ये तो है। तो उसी मोह में जकड़े हुए हैं ना, तभी तो अपने आप शो ऑफ कर रहे हैं ना। हाँ जी, और कोई हम्म। कुछ कहेंगे? थैंक यू। Any other questions? Anybody has anything to say? नहीं, केतु जी, आप म्यूटेड है। हाँ जी। कभी कभी इंट्यूटिवली ऐसी बात आती है कि कोई उस इंट्यूशन पे जाता है और सही रास्ता निकल जाता है। गट फीलिंग जिसको बोलते हैं समटाइम्स, ये पर्सनल लाइफ में भी होती है और कॉर्पोरेट लाइफ में भी होती है। तो इसको भी लोग समझते हैं कि भाई हमें तो अंदर से ही प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा शायद इस रूप में भी हो सकता है कि उन्हें परमात्मा ने प्रेरणा दी। ठीक है ना? सो वो फिर इंट्यूशन का प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए तो ये जरूरी है कि आप में, मेरे में, सब में ऐसा घटता है। राइट। तो ये राइट। तो आप कह नहीं सकते कि ये सिर्फ किसी एक महान पुरुष को हो रहा है जो बार बार कहता है आपको कि मेरी भगवान से बात होती है। तो अगर आप भी इस चीज को कहेंगे कि मेरी इंट्यूटिवली ये बात हुई है या गट फीलिंग से मुझे बात चली है, तो अगर आप रोज सुबह उठ के अपने ऑफिस में जाके कहेंगे कि आज मेरी इंट्यूशन ये थी, आज सबको ये करना पड़ेगा, मुझे आज ये इंट्यूशन आई है, तो 2 दिन 10 दिन के बाद लोग कहेंगे कि क्या बेकार की बातें करता है, रोज रोज इंट्यूशन लेकर आ जाता है। ठीक बात है कि नहीं? ट्रू। ट्रू। तो इसमें भी तो ये समझना पड़ेगा ना कि जो अपने अंदर से बातें उठती हैं वो अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस होती हैं। हाँ जी। मेरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस मेरे अंदर से इंट्यूटिवली मुझे एनालाइज करके बता देता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड बताता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो मुझको बता रहा है, वो रोज भगवान से बातें हो रही हैं, दिस इज लिटिल ओवर द एज। ठीक है ना? ट्रू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, ये जो कह रहे हैं भगवान से बात करने का मतलब कि अपनी आत्मा से ही बात करना, लाइक अपने में ही अंतर्ध्यान, अपने में ही कुछ सोचना, या यही चीज है? परमात्मा से वैसे कैसे बात करेंगे, अपने अंतर्ध्यान ही करेंगे ना। ठीक है, अगर किसी मनुष्य के पास इस किस्म का स्किल है कि वो अंतर्ध्यान करके परमात्मा से, उसको लगता है कि मैं डायलॉग कर रहा हूँ, अगर वो इस स्टेज पर है, तो उसको ये बात दूसरों को दिखाने की, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो तो फिर बहुत हाई हो गया ना वो इंसान हो तो गया, फिर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात। हम्म। तो फिर वो शो ऑफ नहीं करेगा ना आपको, जैसे डॉक्टर साहब राइट, ने भी राइट। बताया, तो फिर वो ये तो अपेक्षा नहीं करेगा ना कि लोग मेरे पास आएंगे, धन देंगे मुझको, या प्रेज करेंगे मुझको, या वाह वाह करेंगे। वही बात हो गई ना। उसने हम्म। तो पा लिया ना फिर जो पाना था। तो पा लिया, तो फिर उसको पाने वाली बात को बार फिर बार लोगों वही है में ना, बताने की हाँ, बात शो क्या है? ऑफ नहीं, शो ऑफ वाली चीज तो खत्म हो जानी चाहिए ना फिर उन लोगों में। फिर पोजीशन भी तो खत्म हो जानी चाहिए कि मैं इतना बड़ा एक आचार्य बना बैठा हूँ या स्वामी बना बैठा हूँ, पोजीशन वगैरह सब खत्म हो जानी चाहिए ना। वो भी तो खत्म हो जाना चाहिए, वो भी तो एक लोभ है ना, वो भी तो एक मोह है ना। उसी मोह की तो बात बताई गई है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी एल्स? तो फिर कल मिलते हैं। कल शायद हम 14 चैप्टर को खत्म कर लेंगे, और फिर हम इसके कंक्लूजन पर और उपसंहार पर डिस्कशन शुरू करेंगे।
जो हमको समझाया जाएगा उस पर हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि 27 श्लोक 27 श्लोक ही हैं इस पूरे चैप्टर में। तो कल हम इस पर फिर चर्चा करेंगे और आगे बात हम कल करते हैं। फिर सबको प्रणाम और नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी नमस्ते। टुडे। नमस्ते। नमस्ते। और कल हम नमस्ते। फिर सबको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।